सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि डॉली भारती के अलावा कोई भी बच्चा अभी मुझसे संपर्क नहीं कर रहा है। तो पहले तो आप सभी मेरे कांटेक्ट में आइए ताकि मैं गूगल मीट पे आपको पढ़ा सकूं। दूसरी बात, आज मैंने एक अनाउंसमेंट डाला था कि जो बच्चे संस्कृत लिए हैं वो मुझसे आकर मिलें। इसमें भी मात्र मुझे डॉली का रिस्पांस मिला और किसी का भी नहीं मिला। तो इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लें, अन्यथा आपकी क्लास टीचर के माध्यम से फिर मुझे आपके संपर्क में जाना होगा। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको रघुवंश महाकाव्यम शुरू किया था, जिसमें श्लोक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इसको आपको पढ़कर इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी पढ़नी थी। जिन बच्चों को छूटा हुआ है, जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया है क्या गृह कार्य है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और शब्दार्थ अवश्य करें। क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में करवाऊंगी जब ये महाकाव्य में समाप्त कर लूँगी। ठीक है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, आप एक दिन वीडियो को नहीं देख पाए, तो आप जब यूट्यूब में लिंक जो मैं भेजती हूँ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो इच्छा होगी वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम अपने पाठ पर आते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। बच्चों, 4 श्लोक मैं पढ़ा चुकी हूँ, यह है 5वां श्लोक। सबसे पहले मैं इसका वाचन करूंगी, तत्पश्चात शब्दार्थ बताऊंगी और फिर इसकी व्याख्या करूंगी। ठीक है बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिए। आस्वाद्य भद्दि कविलेश त्रणानाम कंज्यूनदर्श निवारणश्च अव्याहते स्वैर्गते सातस्याः सम्राट समाराधना तत्परो भूते। अब इसमें आइए शब्दार्थ में। सम्राट यानी राजा, नृप जो राजा किसको, सम्राट किसको कहते हैं? जो राजसू यज्ञ कर चुका हो। ठीक, आस्वाद वृद्धि स्वादिष्ट कविले कौर तृणानाम, घास का राजा गाय को स्वादिष्ट घास खिलाते थे, उसी के बारे में यहाँ किया गया है। कंड्यूयन ने खुजलाकर, दंश निवारण मक्खियों तथा मच्छरों को उड़ाकर, अव्याहते बेरोक टोक, स्वैर्गते अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक जाने देकर। इस प्रकार ये शब्दार्थ हो गए। अब हम आते हैं व्याख्या पर। यहाँ पर राजा गाय को घास का स्वादिष्ट कौर खिलाकर, यानी कि अपने हाथ से छोटे छोटे घास के वो पीसेज बनाकर, ये नहीं कि एक साथ पूरी घास खिला रहे हों, क्योंकि वो राजा उनकी सेवा में लगे हुए थे दिलीप, तो वो अच्छी सी हरी घास को उसको गाय को खिलाकर, उसको सहलाकर, खुजलाकर, मक्खियों को उड़ाकर तथा बिना रोक टोक के गाय को स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने देते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं। आया बच्चों समझ में? एक बार फिर समझ लीजिए। आस्वाद वृद्धि यानी कि स्वादिष्ट घास के छोटे छोटे घास के छोटे छोटे पीस बनाकर उसको खिलाना, गाय को खिलाकर, और उसको सहला रहे हैं, खुजला रहे हैं, उसके ऊपर जो मक्खियां हैं उनको उड़ा रहे हैं तथा गाय को स्वच्छंद स्वरूप उसको चरने दे रहे हैं। ये नहीं कि गाय यहाँ न जाए वहाँ न जाए, इस तरह की कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं। गाय अपना स्वच्छंदता से घूम रही है और राजा उसकी सेवा में लगे हुए हैं। उद्देश्य मैंने बताया था, राजा की सेवा का उद्देश्य क्या था कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का वरदान दिया गया था। इसके लिए कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी, जो कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में थी, उसकी सेवा 22 दिन करने को कहा गया था।
उसी का पूरा यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य में विवरण दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे श्लोक पे। बच्चों हर भाग में कम से कम हम 4 श्लोक आपको पढ़ाएंगे, ठीक, ताकि बहुत जल्दबाजी ना हो और आपको समझ में आए। अब आते हैं श्लोक नंबर 5 तो कंप्लीट हो गया। 6 पर पहले वाचन सुनिए। स्थिता मुच्चलित प्रयातामि निषेधसी मानस बंध धीराः जलाभिलाषी जलमददानामि छायेमिता भूपतिर अगच्छत्। अर्थात स्थितामि यानी कि दृष्टवा, जगह जगह पर देखना, भूपति ही राजा, स्थित वही जो मैंने कहा ना ऊंचाई की स्थिति में देखना, प्रयातामि फिर से एक बार सुनिए। स्थिताम खड़ी हुई है गाय, स्थिता खड़ा हो गया राजा, उच्चलित चलता हुआ, प्रियाताम चलती हुई गाय। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उसी अनुसार उपयोग हुआ है, उसी विभक्ति का हुआ है। निषेधसी में बैठी हुई, आसन बंद धीरा धीरता पूर्वक आसन ग्रहण करके जो बैठ जाते हैं। छाया परछाई इव तरह अनुगच्छत पीछे पीछे गया। ठीक है, अब आते हैं अर्थ पर। जब गाय खड़ी होती थी तब राजा भी खड़ा हो जाता था, जब गाय चलती थी तब राजा भी चलने लगता था, और जब वह बैठती थी तो राजा भी आसन लगाकर बैठ जाता था, जब वह जल पीती थी तो राजा भी जल पीता था। इस प्रकार राजा परछाई की तरह गाय के पीछे पीछे बना रहता था। आया समझ में बच्चों? अब आते हैं श्लोक नंबर 3 पर। सा न्यस्त चिन्हमपि राजलक्ष्मी तेजो विशेषानुमितामि दधामि आसीद न विस्कृत दानराजी रंत मर्दावस्थ इव द्युपेंद्र। यहाँ पर शब्दार्थ में जो लिखा है ना, न्यस्त चिन्हमपि, राज चिन्हों से रहित राजा जो है इसमें सेवा में लगा हुआ है, तो इसके पास कोई राज चिन्ह छत्र चामर आदि कुछ नहीं है, बस सिर्फ वो राजलक्ष्मी यानी कि शब्दार्थ बच्चों आपकी किताब में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तेजो विशेषानुमिताम, विशेष तेज के कारण जिसका अनुमान किया जाता है, ये सभी आपको दिए गए हैं। अब आते हैं हम इसके अर्थ पर। यहाँ पर जंगल में गाय की सेवा के लिए जाते समय राजा ने राजलक्ष्मी के सारे चिन्हों, जब वो गाय की सेवा के लिए 22 दिन के लिए आए थे तो ये सारे चिन्ह होते हैं राजा के, छत्र उनके ऊपर होता है, चामर आदि से बोलते हैं, को त्याग दिया था। फिर भी अपने विशेष तेज के कारण वह छिप न सके, क्योंकि वह राजा थे। एक मतलब जो कहते हैं राजा ईश्वर का अनुयायी माना जाता है, उसमें एक विशेष तेज होता है, तो वह छिप नहीं पाते, सबको यह मालूम चल जाता था कि यह राजा दिलीप है। इसी प्रकार राजा उस समय उस मद वाले हाथी की तरह प्रतीत होते थे, जिनकी मद रेखा बाहर न निकली हो बल्कि अंदर ही छिपी हो। यहाँ राजा की उपमा एक मदमस्त हाथी से की गई है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं श्लोक नंबर 8 पर। लता प्रतापनोद गृथे साह केशय रधिज धन्वा विचचार दावम दक्षा प्रदेशानुमुनो धेनो वन्यानि विनेशनो दुष्ट सत्वानि। अर्थात ये आपके अर्थ हैं। लता प्रातोन गृथे, लताओं की टेढ़ी मेढ़ी तंतुओं से बंधे हुए, केशय बालों से, अधित झन्वा धनुष की डोरी से चढ़ाए हुए, मुनिहोम धेनो मुनि की जो गाय थी, अर्थात मुनि की गाय जो हवन गाय
जो हवन सामग्री जैसे दूध आदि देती थी। जो हवन होते हैं ना मुनियों के, तो गाय के उससे होते हैं, तो वो हवन सामग्री मुनियों की रक्षा देशात रक्षा करने के बहाने से वन्यान जंगली दृष्ट सत्वान भयंकर हिंसक जीवों को विनिश्चन इव शिक्षा देता हुआ दावम जंगल विचचार घूम रहा था। अर्थात व्याख्या इसकी क्या होगी बच्चों कि लताओं के तंतुओं से बंधे हुए बालों से सुशोभित राजा दिलीप प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष को धारण किए हुए हैं। मुनि वशिष्ठ की जो होम धेनु अर्थात धेनु के जो दूध से घी दूध जो होता जिससे होम होता था की रक्षा करने के बहाने जंगली दुष्ट जीवों की को शिक्षा देने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। शिक्षा देने से अर्थ है कि वो जंगली जीवों से, असुरों से और जानवरों से मुनि के होम को सुरक्षित कर रहे थे और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर वह आसपास देख रहे थे कोई जंगली जीव या असुर मुनि के होम में कोई बाधा पैदा ना करे। अब आते हैं श्लोक नंबर 9 पर। विसृष्ट पार्श्वानुश्चरस्य तस्य पार्श्वभृता समस्य उदीरयामासुरवोन्मादा मलोक शब्दम व्यसामि विरावह। अर्थात विशिष्ट पार्श्वानुश्चरस्य का अर्थ है जिसने अपने निकटवर्ती भृत्यों यानी भाइयों को छोड़ दिया हो। पार्श्वद्रुमा क्या होता है बच्चों? पार्श्वद्रुमा अर्थात अगल बगल के पेड़। पार्श्वभृता समस्य अर्थात वरुण के समान। उन्मदानामि मत वाले। श्लोक में बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वह सामी पक्षियों के विरावे शब्दों के द्वारा आलोक शब्दम जय शब्द उदीरयामासु उच्चारण करते थे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या क्या होगी? अगल बगल स्थित सेवकों को विदा करने वाले, वो चूंकि गाय की सेवा के लिए आए थे राजा, तो उन्होंने अपने अगल बगल स्थित जो भी सेवक थे उनको विदा कर दिया था। तथा वरुण के समान प्रभावशाली, वरुण कौन है बच्चों? जल के देवता है। उनकी तुलना राजा दिलीप से की गई है। राजा के पास वृक्षों ने उन्मत्त पक्षियों के शब्दों द्वारा मानो जय शब्द का उच्चारण किया था। ठीक है, अब अंतिम श्लोक एक और हम आपको पढ़ाएंगे, श्लोक 10। मरुत प्रत्युक्त ताश्चि मरुत्स खाभम तमर्य मारादि विवर्तिमानम अवाकिरनि बाललता प्रसूने राचार्य लाजय रिवि पौर कन्या। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, शब्दार्थ नीचे है, आप सभी लोग नोटिस करिएगा। शब्दार्थ मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये है मरुक्त प्रयुक्ता, यानी कि हवा में हिलती हुई बाल लता, छोटी छोटी कोमल लताएं हैं। आचार लाजे, मंगल के लिए फेंके जाने वाले लावे। अभिर्वर्तमानस उपस्थित, पौर कन्या, नगर की कन्याएं आदि। अब आते हैं अर्थ पर। वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने अग्नितुल्य तेजस्वी समीप में स्थित तथा पूज्य उस राजा को, यहाँ राजा दिलीप की प्रशंसा की गई है, दिलीप के ऊपर इस प्रकार फूलों की वर्षा की जैसे नगरवासियों की कन्याएं मंगल के लिए धान के लावों की वर्षा करती हैं। यहाँ पर ये जंगल की वृक्ष हैं, फूल हैं, लताएं हैं, उनको राजा दिलीप के
को देखकर जो प्रसन्नता थी उसका वर्णन किया गया है कि वो इस तरह से राजा दिलीप के ऊपर छोटी छोटी लताएं उनके तेज को देखकर इस प्रकार पुष्प वर्षा कर रही थी जैसे नगर में कन्याएं जो होती हैं वह पुष्प वर्षा करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको 5 से लेके 10 तक यानी कि 6 श्लोक पढ़ाए हैं। आपको इनकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे के श्लोकों को लेकर। ओके, शुभाशीष।